हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करें हम। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जहां पे हमने पूरे के पूरे डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम का डिस्कशन हमने कर लिया है। राइट नाउ आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अगेन सॉफ्टवेयर। नो दोस्तों, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो अगर आप ये देखो, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। एंड कंप्यूटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दिस इज जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हार्डवेयर। ठीक है ना, ये हार्डवेयर है हमारा। अब ये बोलता है साहब ये हार्डवेयर तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ इस हार्डवेयर से काम नहीं चल सकता अपने को। राइट तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रोग्राम्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगाना पड़ेगा, प्रोग्राम्स लगाने पड़ेंगे। अब इस प्रोग्राम में आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से समझना। नाउ अब ये हमने हार्डवेयर लगा दिए, कोई मतलब नहीं अनलेस देयर इज व्हाट, विंडोज। तो विंडोज आ जाएगा तो क्या होगा, ये जितने भी हार्डवेयर हैं यहां पे सब कंट्रोल में आ जाएंगे। राइट बट यहां पे क्या है, ये जो यूजर है, राइट जो ये सिस्टम को यूज कर रहा है, इसको अपनी नीड फुलफिल नहीं होगी। मतलब एक तो नीड किसकी है, इसकी, और दूसरी नीड किसकी है, सिस्टम की। सिस्टम की नीड क्या है भाई, कि अगर यूजर इस पे टाइप करना चाहे तो इसमें टाइप वो तभी कर सकता है जब इसमें फॉन्ट की जरूरत होगी। राइट तो यूजर को फॉन्ट चाहिए होगा टाइप करने के लिए। राइट बट किसी प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम को अगर डिस्प्ले करना है मॉनिटर पे, तो यहां पे सिस्टम को भी क्या चाहिए होगा, एक ऐसे प्रोग्राम चाहिए होंगे, राइट जो पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज कर सके। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि आपने पेन ड्राइव यहां पे लगाया ना, पेन ड्राइव लगाया तो पेन ड्राइव काम करना चाहिए, तो डिवाइस ड्राइवर। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम है, आ रहा है बात समझ में, तो प्रोग्राम किसका हो गया, हार्डवेयर का हो गया। दूसरा प्रोग्राम आता है, अब जैसे मान लो आपको इसे ऑन करना है, कंप्यूटर को क्या करना है, ऑन करना है, प्रोग्राम रन करना है। तो ना ये जो रन प्रोग्राम है, ओके, सेटअप फाइल स्टोर करना है, तो ये जो स्टोर करने की जो प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, राइट इसको कोई भी डेटा की क्या करनी है, प्रोसेस करनी है। तो ये प्रोसेस करना, स्टोर करना, ओके, और देन इसके बाद नेटवर्क अगर हमें चाहिए, राइट सिक्योरिटी चाहिए, ओके, तो ये जो चीजें हैं, ये जो फीचर्स है, ओके, ये कौन प्रोवाइड करेगा, क्या ये टैली प्रोवाइड कर रहा है, नहीं ये टैली प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये सिस्टम को कौन प्रोवाइड कर रहा है, विंडोज। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो विंडोज की नीड को सेटिस्फाई करे। ओके देन इसके बाद आता है यूजर की नीड। तो यूजर की नीड क्या हो सकती है कि भाई उसे मूवी देखना है, ठीक है, उसे न्यूज देखना है, ठीक है, उसे जो है सपोज टाइप करना है, ठीक है, उसे बैलेंस शीट चाहिए। ये जो नीड्स हैं ये कौन पूरी करेगा, ये पूरी करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन पूरी करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेगा। तो एक जो नीड है वो कौन पूरी कर रहा है, विंडोज। एक नीड कौन पूरी कर रहा है, विंडोज। विंडोज क्या प्रोवाइड कर रहा है कि भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो आईडी एंड पासवर्ड, आईडी एंड पासवर्ड चाहिए। ओके नाउ जब आपको सपोज मान लो प्रिंट करना है, आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो आप कंट्रोल पी करते हो। ना कंट्रोल पी करते हो तो ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, डायलॉग बॉक्स, ये सारी चीजें क्या है, ये भी प्रोग्राम है। बट ये प्रोग्राम मुझे यूजर को जरूरत नहीं है, ये किसको जरूरत है, प्रिंटिंग सिस्टम को जरूरत पड़ेगी कि अगर यूजर को प्रिंट निकालना है तो एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो यूजर को प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सके। राइट तो इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। तो ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये इसकी जरूरत है, ये सिस्टम की जरूरत है। तो अब यहां पे सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर दो तरीके से हो गया। एक हो गया विंडोज, एक हो गया विंडोज, और एक हो गया से सपोज मान लो टैली। ठीक है, विंडोज आप बोल सकते हो इसको, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो, एंड्रॉइड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर है ये क्या कर रहे हैं, फुलफिल द नीड ऑफ, फुलफिल द नीड ऑफ सिस्टम। एंड जो टैली है, एक्सेल है, ओके, कोरल ड्रॉ है,
ओके, देन इसके बाद पीडीएफ है, फोटोशॉप है। ये जो नीड पूरी कर रहा है, ये किसकी कर रहा है? फुलफिल्स द नीड ऑफ यूजर। यस, तो एक सिस्टम की नीड पूरी कर रहा है और एक यूजर की नीड पूरी कर रहा है, राइट। तो अब बात अपने को इतनी सी समझनी है कि भाई ये सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया गया? सिस्टम के लिए बनाया गया। ये सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया गया? सिस्टम के लिए बनाया गया। इसलिए इस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो हमने क्या दिया हुआ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या दिया हुआ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम की नीड पूरी करता है, इसलिए इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। या इसी को दूसरा नाम हमने दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये यूजर की नीड पूरी कर रहा है, राइट। ये यूजर की नीड पूरी कर रहा है। और मैंने बताया था यूजर सिस्टम के साथ क्या करता है? 3 चीजें करता है। वो इनपुट देता है, सिस्टम जो है प्रोसेस करता है, आउटपुट दे देता है, राइट। सिस्टम क्या करता है? प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है। ये 2 काम कौन करता है? सिस्टम। और ये जो काम है ये कौन करता है? यूजर। ओके, तो अल्टीमेटली यूजर की नीड कब सेटिस्फाई होगी? जब उसको क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे। मतलब इनपुट आउटपुट कैसे कन्वर्ट हो रहा है? प्रोसेस करके। किसकी प्रोसेस कर रहे हैं हम? इनपुट की। इनपुट को हम डेटा बोल सकते हैं और आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, राइट। तो प्रोसेसिंग कभी इंफॉर्मेशन की नहीं होती, प्रोसेस हमेशा किसका होता है? डेटा। तो इसी को जो हम नाम दिए दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। डेटा प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन, या तो इसी को आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोल सकते हैं इसको हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अपने पास अल्टीमेटली दोस्तों 2 तरीके के सॉफ्टवेयर हो गए। एक तो हो गया हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा हो गया डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। अब बात ये आती है दोस्तों, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? तो 3 चीजें अपने को समझनी है सॉफ्टवेयर में। सबसे पहला, सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर। नो, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये जो, ध्यान समझना, कंप्यूटर है, ओके, और ये जो ह्यूमन बॉडी है, ओके, समझना जरा ध्यान से। ये कान हो गया इसका, ओके, ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया। सुनो, अगर आप इधर कंप्यूटर सिस्टम को देख रहे हो और अगर ह्यूमन बीइंग को देख रहे हो, ऑलमोस्ट दोनों में सेम चीजें होती है। मैं आपको ये भी बता देता हूं, ठीक है ना। ये जो फिजिकल पार्ट होता है, ओके, इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। सेम एज जो बॉडी पार्ट होता है वो यहां पे कहलाएगा व्हाट? हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर और ह्यूमन बॉडी का बॉडी पार्ट्स, दे बोथ आर द सेम थिंग। अच्छा, इस बॉडी को अगर मूव करना है, राइट, अब ये बॉडी क्या हो सकता है? ह्यूमन बॉडी अलग अलग, कोई ह्यूमन बॉडी किसी को गाली भी देता है, कोई ह्यूमन बॉडी किसी के लिए अच्छा काम करता है, कोई ह्यूमन बॉडी डकैती करता है, कोई ह्यूमन बॉडी चोरी करता है। नो, है तो ह्यूमन बॉडी, बट सबके काम करने के तरीके अलग है। कोई ह्यूमन बॉडी बहुत बढ़िया डांस कर लेता है, कोई ह्यूमन बॉडी जो है बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल लेता है, कोई ह्यूमन बॉडी जो है बहुत बढ़िया लिटरेचर या लेक्चर दे लेता है। तो है तो ह्यूमन बॉडी है, बट सारे ह्यूमन बॉडी के काम अलग अलग है। और ये काम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो अलग अलग हुई है, राइट। इनकी जो क्या हुई है? प्रोग्रामिंग, राइट। किसी को भाई क्या प्रोग्रामिंग हुई है? डांस की प्रोग्रामिंग किसी को मिली हुई, तो डांस बहुत बढ़िया कर लेता है। ओके, किसी को लेक्चर देने की प्रोग्रामिंग अच्छी हुई, बहुत बढ़िया लेक्चर दे लेता है। किसी को गाना गाने की बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग हुई तो गाना गा लेता है, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप जैसे प्रोग्रामिंग करोगे सिस्टम के अंदर, सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, बिल्कुल। तो उसी तरीके से आप जितनी बढ़िया आप प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्राम आप सिस्टम में डालोगे, सिस्टम बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। अब प्रोग्रामिंग 2 तरीके से होंगी यहाँ पे, एक तो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और दूसरा होगा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने विंडोज डाल दिया तो जो विंडोज के फीचर होंगे वो पूरे सिस्टम में आ जाएंगे, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर आपने टैली डाला है तो इसमें टैली वाले पूरे फंक्शन दिखेंगे। ओके, फिर एमएस ऑफिस आप डाल दोगे तो एमएस ऑफिस वाला भी सॉफ्टवेयर दिखेगा।
ठीक है, इसके बाद आपने VLC डाल दिया तो अब आप मूवी भी देख सकते हो, कि जब तक VLC नहीं है तब तक आप टैली और MS ऑफिस से मूवी नहीं देख सकते। तो अगर मूवी देखना है तो आपको VLC डालना पड़ेगा। अच्छा, फोटो पे अगर आपको काम करना है तो फोटोशॉप आपको डालना पड़ेगा, राइट। तो यूजर की जो नीड है वो ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, और जो सिस्टम की नीड है वो कौन प्रोवाइड करेगा दोस्तों? विंडोज प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अच्छा, मैं एग्जांपल एक बहुत बढ़िया बोल सकता हूँ, विंडोज में आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो, बिल्कुल ओपन कर सकते हो। ओके, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, इसके बाद आप वेब सॉफ्टवेयर भी ओपन कर सकते हो। बट क्या आप इसमें ऐप ओपन कर सकते हो? नहीं, ऐप आप ओपन नहीं कर सकते। बट अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं, अगर आपने एंड्रॉइड सिस्टम लगाए तो क्या एंड्रॉइड में आप ऐप यूज कर सकते हो? यस, यूज कर। तो कहने का मतलब क्या हो गया साहब, जैसा जैसा आप सॉफ्टवेयर लगाओगे वैसी वैसी चीजें आप यहां पे यूज कर सकते हो। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों या नहीं क्लियर हूं? यस। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि सॉफ्टवेयर है क्या दोस्तों? व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ प्रोग्राम। क्या मैंने बोला यहां पे? सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है, सिंगल प्रोग्राम है। यस। अब एग्जांपल आप देखो, जैसे मान लो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, अपने पास ये विंडोज जर्नल दिख रहा है, राइट। अब सोचो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैंने एक एक चीजें इसमें अलग अलग ऐड की हुई है। जैसे देखो, आप टूल्स में जाओ और टूल्स में आप ये इंसर्ट में ये रहा टूल बार। अब यहाँ पे देखो, ये 4 टूल्स है हमारे पास, स्टैंडर्ड है, पेन है, फॉर्मेट है, व्यू है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड हटा दूं, देखो यहाँ से कुछ विंडोज आपको मेन्यू बार से कुछ हटता हुआ दिखेगा। ओके, देन इसके बाद आप अगेन यहाँ पे आप और हटा देता हूँ, मैं पेन हटा देता हूँ, तो अब ये देखो पेन भी हट गया। ओके, अब यहाँ पे मैं चीजें हटा देता हूँ, से सपोज मान लो सारी चीजें हटा देता हूँ, ये फॉर्मेट भी हटा दिया, देखो हट रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक छोटी छोटी चीजें, ये देखो सब कुछ हट गया। मतलब अब ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। अब ना ये फाइल भी हटा दो इसमें, अगर ये भी हटा दूं मैं, तो ये अब जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ये आना हट जाएगा। तो मतलब मेरे, अगर मैंने फाइल ये डिलीट कर दिया, मतलब मैंने सेव प्रोग्राम था अलग था, सेव एज अलग है, एक्सपोर्ट एज अलग है, मूव टू फोल्डर अलग है, डिलीट नोट अलग है, पेज सेटअप अलग है, प्रिंट अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पे ओपन है, सेव है। तो देखो यहाँ पे अब मैं प्रोग्राम सॉफ्टवेयर मैंने बनाया ना, तो सॉफ्टवेयर में मैंने क्या क्या डाला है? सेव ऑप्शन डाल दिया, सेव एज ऑप्शन डाल दिया, ओके, डिलीट ऑप्शन डाल दिया, प्रिंट ऑप्शन डाल दिया, ओपन ऑप्शन डाल दिया, न्यू ऑप्शन डाल दिया, और इतने सारे प्रोग्राम को मैंने एक साथ सेट कर दिया इसमें फाइल वाले मेन्यू पे। बट मैंने प्रोग्राम तो इतने सारे बनाए ना, प्रोग्राम मैंने इतने सारे, क्या मैंने एक प्रोग्राम बनाया? नहीं। फिर मैंने बहुत सारा प्रोग्राम बनाया। क्या बनाया? कट बनाया, कॉपी बनाया, पेस्ट बनाया, अंडू बनाया, रीडू। तो कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट, ये सब प्रोग्राम मैं अल्टीमेटली लिख रहा हूं। ओके, ये सब मैंने प्रोग्राम बनाया। ओके, देन इसके बाद कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। ओके, देन इसके बाद और क्या यहाँ पे? रीडू, अंडू है। ओके, देन इसके बाद रीडू है यहाँ पे ना। अगर आप सोचो इतने सारे कमांड यहाँ पे है ना, कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा ठीक उसी तरीके से जैसे अपने बॉडी पार्ट्स को समझाना पड़ता है। आप देखो, जब छोटे छोटे बच्चे थे आप, राइट, फर्स्ट टाइम आपको पापा ने सिखाया एडिशन क्या होता है। क्या इसके पहले आपको पता था एडिशन का मतलब क्या होता है? नहीं। जब पापा ने आपके भेजे में डाला, दिमाग में डाला, मतलब जब प्रोग्रामर ने ऐड का लॉजिक किसके? सीपीयू में डाला। सीपीयू मतलब ब्रेन में डाला सिस्टम, तब उसको समझ में आया कि अच्छा एडिशन क्या होता है। ओके, देन इसके बाद आपको ये बताया गया साहब माइनस क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ रहे। कब? जब ये चीजें आपके दिमाग में डाली जा रही। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी अगर काम करवाना है, राइट, तो वो प्रोग्राम्स उसमें डाले जाते हैं। अब बताओ, ये सारे प्रोग्राम मैंने धीरे धीरे आपको एक एक करके चीजें सिखाई थी, बिल्कुल पापा ने एक एक करके सिखाया। यस। नाउ अब पापा ने क्या बोला कि ये जितनी भी चीजें ये मैथ्स है, तो मैंने एक मेन्यू दे दिया कि भाई ये मैथ्स के कैलकुलेशन है जो यूज होते हैं। तो मैथ्स के कैलकुलेशन में इतनी चीजें, तो मैथ्स इस तरीके से आपने सीखी, फिर इंग्लिश आपने सीखी, फिर ठीक है साइंस आपने सीखा, ओके, फिर सोशल साइंस भी आपने पढ़ा, ठीक है। देन इसके बाद आपने बहुत सारी चीजें, हो सकता है हिंदी भी पढ़ी, उसमें संस्कृत भी पढ़ी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जब आपने पढ़ी तो आपका क्या बन गया? एक प्रोग्राम, एक जबरदस्त चीज आपके दिमाग में आई, और लैंग्वेज से रिलेटेड आप सारी चीजें अब अपने लाइफ में आप यूज करने लगे। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस,
सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में क्या हो चुकी थी, स्टोर हो चुकी थी। और इसी के सेट को, इसी प्रोग्राम्स के सेट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज मुझे क्या डालनी है, कोई भी चीज डालनी है, तो उस प्रोसेस को हम सिंपली क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो अल्टीमेटली मैंने आपके दिमाग में क्या डाला दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस डाले। क्या डाला, इंस्ट्रक्शंस डाला। अब जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया मारो इसको ना, जैसे मैंने कमांड दिया मारो, राइट, तो अब आप इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते, भाई कमांड ऑर्डर आ गया मारो, मतलब मारने का लॉजिक आपको पता है कि मारना कैसे। ओके, फिर मैंने बोला इसको कि लाड करो, प्यार करो। ओके, तो आपने तेज से घुमा के मारा तो वो क्या हो गया, मारना, हिट करना हो गया। ओके, अब मैंने बोला उसको लाड करो, प्यार करो, छोटा सा बच्चा है, बेबी है वो, राइट, तो आपने उसको प्यार किया, पैम्पर किया। ना आप एक्चुअल में प्रोसेस वही कर रहे हो, बट एक बहुत ही एग्रेसिवली हो रहा है और एक बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हो रहा है। और ये क्यों कर पा रहा है आपका बॉडी पार्ट्स, बिकॉज आपके बॉडी को पता है कि हिट करना क्या होता है और पैम्पर करना क्या होता है। तो हिट करना क्या हो गया, हिट इज अ कमांड। से सपोज आई कैन से हिट कमांड हो गया, राइट। नाउ फिर दूसरा मैंने दे दिया पैम्पर कमांड। आपको तुरंत समझ में आ रहा है पैम्पर का मतलब क्या होता है, हिट का मतलब क्या होता है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, कमांड, जो हम यूज करते हैं अपने सिस्टम में। तो सेम है बिल्कुल इसी तरीके से कमांड आ गया हमारे पास। क्या कमांड आ गया दोस्तों, कट कमांड क्या होता है, कॉपी कमांड क्या होता है, पेस्ट कमांड क्या होता है। अरे बात समझिए। तो इसी तरीके से अब मैंने कंप्यूटर को समझाया कि सेव का मतलब क्या होता है, कि जो भी डेटा आपने टेम्परेरीली लिखा है आपने उसे स्टोर कर दिया परमानेंटली। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो गया, स्टोर कर दिया हमने परमानेंटली। तो यहाँ पे इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ये देखो धीरे धीरे आने लगी ये सारी चीजें। पेन भी आ गया, अभी ये देखो ये ऑप्शन आ गया ना, पेन का ऑप्शन आ गया, यस। देन इसके बाद मैंने और क्लिक किया तो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट भी आ गया हमारे पास। ओके, एंड देन क्लिक किया तो हमारे पास जो है वो व्यूज भी आ गए। तो ये प्लस जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते। तो अब अगर मैं यहाँ पे अब कंप्यूटर को समझाने बैठा हूं, तो ना अब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं कि भाई इन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी, किसमें, एमएस वर्ड में जरूरत पड़ सकती है। ओके, विंडोज जर्नल में जरूरत पड़े। तो अगर मुझे विंडोज जर्नल बनाना है, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ध्यान से समझना। तो अगर विंडोज जर्नल मुझे बनाना है तो क्या मुझे सेव का मतलब बताना पड़ेगा, यस। सेव की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी मुझे, और सेव की प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो से सपोज मैंने वहां पे लिखा सेव का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स। अब मैं ये प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग। तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्टोरिंग ऑफ डेटा permanently on hard disk, राइट। तो सेव का मतलब अब कंप्यूटर को समझ, अब जब कंप्यूटर ये रीड कर, तो अब तुम बोलोगे सर ये कंप्यूटर तो इंग्लिश कैसे समझता है, तो ना बेटा, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बट जो यूजर समझता है, इधर जो यूजर बैठा हुआ है वो क्या समझता है, इंग्लिश लैंग्वेज समझता है। तो देयर हैज टू बी अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो आपकी इंग्लिश को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता। तो ये जो आपको इंग्लिश दिख रहा है वो कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ ऐसे दिखते होंगे, बाइनरी। ओके, एंड कंप्यूटर इसको कन्वर्ट, जैसे आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हो, इंग्लिश टू मराठी कन्वर्ट करते हो, सेम वे लैंग्वेज ट्रांसलेटर करके एक प्रोग्राम आता है जो आपकी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ओके, देन आपने बोला सेव एज। अब सेव और सेव एज का मतलब एक है या अलग है, ये कौन बताएगा, प्रोग्रामर बताएगा। तो प्रोग्रामर ने सेव एज की प्रोग्रामिंग की, इट रिप्रेजेंट, ध्यान समझना, सेव। अब देखो इसने सेव का मतलब बता दिया, तो इसने सीधा सेव लिख दिया। तो इट रिप्रेजेंट सेव द फाइल, सेव द फाइल, सेव द सेम फाइल विद डिफरेंट नेम और डिफरेंट फॉर्मेट। तो अब ये आपने अगर लिख दिया तो मतलब अब क्या हो जाएगा, सेव एज। तो एक्सेल फाइल है या वर्ड फाइल है, से सपोज वर्ड फाइल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पीडीएफ में। अब नाम चाहे आप सेम रखो चाहे अलग रखो, हमारा फॉर्मेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सेव एज का मतलब अलग हो गया। नाउ डिलीट का मतलब क्या हो गया, इरेज डेटा, इरेज डेटा परमानेंटली।
तो इस तरीके से मैं अलग अलग कमांड की क्या कर रहा हूं दोस्तों, प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, जिसके बेसिस पे, और ये प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी, एक्चुअल में कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो जाती है। और कंप्यूटर जब भी आप ये कमांड देते हो तो इसका मतलब समझ के बिल्कुल उसी तरीके से हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन भेजता है कि आप इस तरीके से काम करें। आ रहा है बात समझ में? ये तो ये प्रोग्रामिंग करना, जो इस तरीके से अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप सॉफ्टवेयर बना पाते हो। बट अब मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना है, मैंने क्या बोला, सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना है तो कितनी चीजें चाहिए। नंबर 1, आपको चाहिए एक लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, लैंग्वेज। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने के लिए मेरे को क्या लगा, इंग्लिश। मैंने संस्कृत में लिखा क्या, नहीं, तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए था। तो अगर ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग की भी अगर प्रोग्रामिंग करनी है, राइट, तो उसको क्या चाहिए, एक लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज दे दी। बट इंग्लिश लैंग्वेज उसको समझाने के लिए बताओ क्या क्या समझाना पड़ा, 2 चीजें समझानी पड़ेगी। नंबर 1, उसकी वोकैबुलरी। ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा, वोकैबुलरी नहीं होगा तो इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, राइट। तो वोकैबुलरी चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए दोस्तों, ग्रामर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं, राइट, अब वोकैबुलरी की मैं बात करता हूं तो मेरे को बताना, मैंने वोकैबुलरी यूज किया, अटेंशन फ्रॉम डॉग। क्या ये स्टेटमेंट सही है, अटेंशन फ्रॉम डॉग या बीवेयर फ्रॉम डॉग? मैं 2 शब्द यूज कर रहा हूं, अटेंशन एंड बीवेयर, नॉर्मली दोनों का, या केयरफुल। अब आप ये देखोगे तो तीनों शब्द एक ही है, बट डेफिनेटली इसके जो यूज होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल बोला, सपोज मान लो मैंने बोला पत्थर तोड़ो। अब मैंने बोला पत्थर तोड़ो, पत्थर तोड़ो का मतलब क्या हो गया, ब्रेक द स्टोन, है ना, ब्रेक द स्टोन हो गया। फिर मैंने बोला ईंट तोड़ो, तो आपने बोला ब्रेक द ब्रिक्स। ओके, मैंने कहा हाथ पैर तोड़ो, तो आपने बोला ब्रेक हैंड्स एंड लेग्स। फिर मैंने बोला फूल तोड़ो, तो आप बोलते हो ब्रेक द फ्लावर। तो ब्रेक द फ्लावर नहीं होता, प्लग द फ्लावर होता है। तो अपने को सबसे पहले, अगर आपको समझने के सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, उसके बातों को समझना है, तो आपको क्या समझनी पड़ेगी, वोकैबुलरी समझनी पड़ेगी, राइट। अब ये मैन था और ये मेल था, और ये क्या थी, ये फीमेल थी। ओके ना, ये फीमेल थी। अब ये इसको बोलता है कैसी हो, क्या बोलता है ये, हाउ आर यू। इंग्लिश में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल को पूछो फीमेल को पूछो, बट हिंदी में फर्क पड़ता है। तो आपने बोला तुम कैसी हो, ठीक है। तो अब मैंने ये बोल दिया तुम कैसी हो, ओके, कैसी हो तुम, ओके, या मैंने ऐसे लिखा, यहां पे ध्यान देना, तुम कैसी हो, या मैं लिखूं कैसी हो तुम, ये दोनों ही चल जाएगा, राइट। फिर मैंने बोला हो कैसी तुम, हो कैसी तुम, हो तुम कैसी, ओके। तो तुम कैसी हो, अगर मैं पूछता हूं या कैसी हो तुम, तो मैं डेफिनेटली इसकी हालचाल जानने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैं अगर पूछता हूं हो कैसी तुम, हो कैसी तुम ना, सी हाउ एब्सर्ड यू आर, राइट, मतलब मैं उस पर एक लांछन लगा रहा हूं, हो कैसी तुम, कैसे बकवास काम किया। मतलब यहां पे बोलने का जो तरीका था, देखो शब्द वही थे, राइट, बट आपने अगर उसका अरेंजमेंट चेंज किया तो उसका इंटेंशन भी चेंज हो गया, राइट। तो अपने को जब भी, तो देखो अपन जब एक आदमी बोलता है दूसरा आदमी समझता है, तो हम चाहते हैं कि हम वो स्टेटमेंट यूज करें, उस तरीके से यूज करें, वो लहजा यूज करें, वो ग्रामर यूज करें कि हम जो चाहते हैं, मेरा जो इंटेंशन है वो सामने वाले तक पहुंचे। सेम चीज कंप्यूटर के केस में होती है। कंप्यूटर के केस में क्या होता है कि जो अपन चाहते हैं, राइट, जो यूजर चाहता है, वो चाहता है कि वो सीपीयू को बिल्कुल एज इट इज समझ में आ जाए। तो इसलिए उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, डिलीट की प्रोग्रामिंग, कट की प्रोग्रामिंग, कि भाई जो मैं डिलीट कमांड देना चाहता हूं तो डिलीट, और अगर मैं बात करूं कट एंड पेस्ट, तो डिलीट में भी डेटा इरेज होता है, कट में भी डेटा इरेज होता है, बट डिलीट में डेटा परमानेंटली इरेज हो जाता है, बट कट में डेटा एक जगह से इरेज होता है और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाता है, राइट। तो डिलीट के केस में आप पेस्ट यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में अपने को समझना पड़ेगा कि भाई आपने लैंग्वेज क्या यूज की है, लैंग्वेज में आप वोकैबुलरी क्या यूज कर रहे हो, और क्या आपने अपना ग्रामर प्रोग्रामिंग करते वक्त वो बराबर दिया है या नहीं दिया। तो मेरी बात ध्यान समझना, वोकैबुलरी को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं सिंटैक्स, सॉरी सिमेंटिक, क्या बोलते हैं इसको, सिमेंटिक, ओके, एंड ग्रामर को हम बोलते हैं दोस्तों सिंटैक्स।
क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो जब भी आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट कैसे बनेगा दोस्तों? सिमेंटिक और सिंटैक्स। जब आप कोई भी आप सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस में आपको दो ही चीजें मिलेगी। एक क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा सिंटैक्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ग्रामर, एंड दूसरा क्या मिलेगा? वोकैबुलरी। मैंने बोला जॉन इज अ मैरिड बैचलर। मैंने क्या बोला? जॉन इज अ, देखो एक मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो ऐसे मैंने प्रोग्रामिंग की, जॉन इज अ मैरिड बैचलर। ओके, अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट आपको दूं तो आप बताओ क्या इंटरप्रेट करोगे? बोलोगे सर गलत है। सर कैसे गलत है? सर गलत नहीं है ना। यहाँ पे बोल रहे तुम कि या तो सर जॉन मैरिड हो सकता है या तो बैचलर हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, बिकॉज मैरिड के साथ बैचलर नहीं चल सकता। ओके, या तो सूरज पश्चिम से उगेगा, या तो उत्तर से, या दक्षिण से, या पूरब से, चारों जगह से एक साथ नहीं उग सकता। तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है। बोले साहब ये गलत है, तो मैंने कहा ठीक है। अब ये जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्टेटमेंट। ये क्या है दोस्तों? स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में गलती हुई है, राइट? मतलब इस प्रोग्रामिंग में गलती हुई, किसकी वजह से गलती हुई है? लैंग्वेज नहीं भाई, लैंग्वेज बराबर है सब, लैंग्वेज सब इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो लैंग्वेज हमने बराबर यूज किया। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी आपने गलत यूज की है, बोलो जरा पार्ट से, या ग्रामर आपने गलत यूज किया हुआ है। भाई गलती तीन ही जगह पे होगी, तो आपने लैंग्वेज गलत यूज की है, राइट? तो लैंग्वेज तो पूरी सही है, इंग्लिश में है, ठीक है। वोकैबुलरी गलत है कि यस, मैरिड के साथ बैचलर नहीं आएगा। ग्रामर सही है, यस, इज सही है, ए सही है। तो जॉन आर अगर यहां पे लिखा होता, हाँ, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता, राइट? तो आपका ये प्रोग्रामिंग गलत हो जाता, कंप्यूटर नहीं समझ पाता कि आप कहना क्या चाहते हो, बिकॉज या तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, वोकैबुलरी से रिलेटेड इश्यू आएगा, या तो ग्रामर से रिलेटेड इश्यू आएगा, या तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम। आप 4-5 लैंग्वेज एक साथ यूज कर दो, जैसे मैंने बोला आई एम गच्छति अपने मदरसा। अब ये आई एम जो हो गया वो इंग्लिश है, गच्छति जो है वो संस्कृत है, अपने जो है वो हिंदी है, मदरसा जो है वो उर्दू है। तो अब ये अगर आप प्रोग्रामिंग बनाते हो और कंप्यूटर के पास सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज आपने इसकी मेमोरी में फीड किया हुआ है, मतलब एक इंसान को आपने इंग्लिश के अलावा कुछ समझाया नहीं, तो गच्छति क्या होता है उसको समझ में नहीं आएगा, अपने क्या होता है उसको। आप अमेरिकन को अगर आप बोला हम गच्छति अपने मदरसा, तो बोले साहब आई एम तो मेरे को समझ में आ रहा है, बट गच्छति समझ में नहीं आ रहा, अपना समझ में नहीं, मदरसा समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी जो लैंग्वेज आपने कंप्यूटर में फीड की हुई है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? यस, राइट। तो अगर इतना समझने के बाद मैं सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज में उतारता हूं तो मैं क्या बोलता हूं साहब? सॉफ्टवेयर सिंगल प्रोग्राम है, बहुत सारा प्रोग्राम है दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से। इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम, दैट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, दैट इज यहाँ पे सेव भी है, सेव एज भी है, ओके, डिलीट भी है, कट भी है, कॉपी भी है, न्यू भी है, ओपन भी है, बहुत सारे प्रोग्राम। तो इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम बन रहा है, मैंने क्या बोला, सिर्फ एक कमांड नहीं, ये क्या है साहब? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब स्टेटमेंट्स हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। एक शब्द में हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ था, हमने पूरा सेंटेंस लिखा था। सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। तो ये बोल रहा है साहब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है कई सारे प्रोग्राम को मिलके बनता है। सॉफ्टवेयर क्या है? कई सारे प्रोग्राम को मिलके बनता है। प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। एंड एक प्रोग्राम जो है कई सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलके बनता है, कई सारे इंस्ट्रक्शन को मिलके बनता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आ रहा है बात समझ में? यस। तो सेम वे प्रोग्राम 2 के लिए, सेम वे प्रोग्राम 3 के लिए। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे क्या करना है, मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए इंस्ट्रक्शन क्या होगा? इरेज पहला इंस्ट्रक्शन हो गया, डेटा दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया, परमानेंटली तीसरा इंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, बट अगर मैंने कट प्रोग्राम दिया तो इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। तो इंस्ट्रक्शन 1 क्या बोलेगा? शिफ्ट डेटा फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर प्लेस। तो टोटल कितने इंस्ट्रक्शन हुए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8,
राइट। तो एक कट को हमें स्पेल करने के लिए, समझाने के लिए मुझे 8 इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ी। अब इसमें 8 वोकेबलरीज बराबर होनी चाहिए, वो वोकेबलरी होनी चाहिए जो इंग्लिश को बिलोंग करे, और इनका ग्रामर बराबर होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस जो स्टेटमेंट का है, वर्ड्स का होगा, शिफ्ट फ्रॉम वन डेटा प्लेस टू प्लेस अनदर, ऐसा बोलेंगे तो साहब कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा। तो प्रॉपर ग्रामर एंड प्रॉपर वोकेबलरी होनी चाहिए। तो शिफ्ट डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस तरीके से आप बहुत सारे जब प्रोग्राम बनाओगे तो सॉफ्टवेयर बनेगा, और जब आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिखोगे तो एक प्रोग्राम बनेगा। समझ में आया? और इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों? सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो ये जब इंस्ट्रक्शन, ये जब पूरा इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएगा दोस्तों? जल्दी बोलो, ये पूरा इंस्ट्रक्शन किसके पास जाता है? सीपीयू के पास। अब सीपीयू के पास ही क्यों भेजना है? अब जैसे देखो, आपने किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है कि गुस्ताखियां हमेशा नजरें करती हैं और भुगतना हमेशा दिल को पड़ता है। मतलब गुनाह कोई और कर रहा है, भुगत कोई और रहा है, तकलीफ किसी और को हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ना रीजन बहुत सिंपल सा है, आई इज एन हार्डवेयर। बिल्कुल, आंखों ने देखा किसी हुस्न को, ओके, बहुत खूबसूरत है। अब आंखों ने तो देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा तो इसकी क्या आई दोस्तों? एक फीलिंग्स आई। फीलिंग्स खुश भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है। आप जरूर थोड़ी हर एक को देख के खुशी होते हो, राइट। कोई बेवफा निकल गया, आप उसको देखोगे तो आपको नाराजगी आएगी। आपकी अच्छी दोस्त निकल गई तो उसको आप देखोगे तो खुशी आई। तो आपकी जब नजरों ने किसी को देखा तो आपको एक फीलिंग्स आई ना। फीलिंग्स कहां पे गई दोस्तों? सीपीयू के पास गई, राइट, ब्रेन के पास। ब्रेन ने उसको एनालाइज किया एंड वहां पे हार्ट था। इस हार्ट को वो फीलिंग्स क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, राइट। एंड उस हार्ट ने अपनी इमोशंस को अगेन आंखों में उतार दिया, तो आउटपुट आया। तो जब इस बंदी ने वो रिएक्शन आपकी आंखों में देखा तो इसने क्या किया? फिर उसने भी अपना रिस्पॉन्ड किया, राइट। तो यहां से क्या जा रहा है भैया? इनपुट जा रहा है, और यहां से क्या आ रहा है दोस्तों? आउटपुट आ रहा है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली आप इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हो? इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट। तो अब यहां पे क्या हुआ? अल्टीमेटली क्या हुआ यहां पे कि इस आई मतलब हार्डवेयर ने इनपुट दिया। किसको दिया दोस्तों? सीपीयू को। सीपीयू ने क्या किया? उसको प्रोसेस किया। क्या किया? प्रोसेस किया, एंड देन क्या दे दिया दोस्तों? आउटपुट दे दिया, राइट। तो बिल्कुल आपको जो भी सीपीयू से करवाना है, आपको जो भी सीपीयू से करवाना है, इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देना पड़ेगा। तो यहां पे बोल रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द सीपीयू फॉर व्हाट टू डू। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। फिर ये क्या बोलता है? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दैट गवर्न्स द डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी। व्हाट डू मीन बाय डेटा प्रोसेसिंग? जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे बाय कंप्यूटर, एंड इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म द टास्क इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोग्रामर्स, राइट। तो प्रोग्राम क्या है दोस्तों? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एंड सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, राइट। एंड दैट प्रोग्राम प्रोवाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न्स द डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज बाय अ कंप्यूटर, मतलब वो प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है, वो गवर्न कर रहा है। एंड ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसा इंस्ट्रक्शन जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रोग्रामर कहते हैं। एन इंडिविजुअल हु परफॉर्म दिस टास्क इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोग्रामर। एंड द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोग्राम। तो अल्टीमेटली मैं बात कर सकता हूं कि प्रोग्रामर इज अ मैन हु डज प्रोग्रामिंग to execute the instructions to the CPU for what to do। तो CPU आपको रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखो CPU आउटपुट दे रहा है आपको कि भैया आपको इस लड़की के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आप स्माइल दे के रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, ओके, या स्टेयर करके रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, या आप एनॉयड मतलब गुस्सा होके आप रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हो वो आप सीपीयू बताएगा ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर। क्लियर? ओके। नाउ ये बोलता है दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ
अब ये बोलते हैं साहब क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक होते हैं? नहीं बाबा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। ये क्या बोलते हैं साहब? इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म हार्डवेयर दैट डिस्क्राइब्स द लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर वो था जो फिजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब वो मशीन की बात कर रहा था, और ये जो प्रोग्राम है लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब यहां पे हो गया प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे जो भी बातें होंगी प्रोग्रामिंग की बातें होंगी। मैंने बताया आपको दोस्तों, हार्डवेयर वो चीज है जिसे आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, बट प्रोग्राम्स वो चीजें होती हैं जिसे आप तब तक देख सकते हो, छू सकते हो जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे कंप्यूटर ऑफ होगा तो अब आप उसको नहीं देख सकते। तो यहाँ पे ये बोल सकता है सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल हो जाता है, बट कब? टिल द टाइम पावर इज ऑफ, अदरवाइज सॉफ्टवेयर इज वेरी मच टेंजिबल, राइट। आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, देख सकते हो। अब बताओ, ये कंप्यूटर मेरा बंद है, राइट। अब ये कंप्यूटर देख रहा है आपको, ये मोबाइल देख रहा है मेरा, तो अब इसमें मैं अगर कुछ टच भी करता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये चीजें बंद है। ओके, बट मैं अगर इसको ऑन करूं, ओके, अब ऑन अगर मैं करता हूं तो अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको शिफ्ट कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पे ये चीजें शिफ्ट हो रही है, राइट। अब अगर ये चीजें शिफ्ट हो रही है मतलब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अब सपोज मान लो मैंने ये चेस, इसको ही क्लिक करना है, मतलब मैं अल्टीमेटली इसी प्रोग्राम को टच कर रहा हूँ। आ रहा है बात समझ में? यस, इसी प्रोग्राम को टच कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, मतलब मैं सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं चेस खेल पा रहा हूँ। Now, these are the things। और अगर यही चीज बंद हो जाए, क्या अब आप इसको टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली आप यहाँ पे अगर जो आप टच कर रहे हो, जब कंप्यूटर ऑन है तो आप चेस बोर्ड को टच कर रहे हो, ना कि आप मोबाइल सिस्टम को टच कर रहे हैं। आ रहा है बात समझ? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साहब जो सॉफ्टवेयर वो इनटेंजिबल है, बट कब इनटेंजिबल है? नहीं दिखेगा। कब? जब कंप्यूटर ऑन नहीं है। बट जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है सॉफ्टवेयर बिकम्स व्हाट? वेरी मच टेंजिबल, राइट। और दूसरा मैंने बताया था कि जैसे लोगों के संस्कार होंगे बिल्कुल वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। यस, तो मैं बोल सकता हूँ क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को गाइड करता है या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को गाइड करता है? सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को गाइड करता है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस, सॉफ्टवेयर जो है ऑलवेज गाइड व्हाट? हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूँ कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर गाइड्स व्हाट? हार्डवेयर एट एवरी स्टेप where to start and stop during the particular job। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो ये जो चीज थी दोस्तों हमारी, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें, जो बेसिक डेफिनेशन हमने सॉफ्टवेयर का आपको प्रोवाइड किया। तो इसके बाद बोलते हैं दोस्तों जो सॉफ्टवेयर है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, अब यहां पे आप देखो सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर मैं यहां पे बोलता हूं यस, नो, आप यहां पे देखो, अगर मैं बोलता हूं सॉफ्टवेयर दो तरीके से हो गया, तो अब सॉफ्टवेयर दो तरीके कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया। तो एक डायग्राम यहां पे बनाते हैं जल्दी से आपको समझ में से। सपोज मान लो ये यूजर है, इसका नाम है आलिया भट्ट। ओके ना, आलिया भट्ट बहुत ही होशियार लड़की है। ओके, उसको सब कुछ पता रहता है, बहुत ही अपडेटेड लड़की है, और यहां पे वो किताब पढ़ती है। किताब के अंदर क्या रखा हुआ है दोस्तों? डेटा। तो अब मेरे को बताइए आलिया भट्ट किताब कैसे पढ़ेगी? ये अपने हाथों से, इतने बड़े बड़े हाथों से ये किताब खुद ही खोलेगी और अपने आंखों से, आ रहा है बात समझ में? ये जो कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको पढ़ना शुरू कर देगी, राइट। सिंपली वर्ड, बुक ओपन करेगी, पढ़ना शुरू कर देगी। बट अगर सोचो, अब ये क्या पढ़ रही थी? अपना अकाउंटिंग डेटा देख रही थी। क्या देख रही थी? अकाउंटिंग डेटा देख रही थी, ठीक है। अब जैसे जैसे इन्वेंशंस हुए, कंप्यूटराइजेशन आया, तो अब ये डेटा कहां पे चला गया दोस्तों? अकाउंटिंग डेटा चला गया कंप्यूटर के अंदर। अब बताओ ये यूजर, ये आलिया भट्ट जिस तरीके से बुक के डेटा को एक्सेस कर रही थी, क्या उसी तरीके से अकाउंट डेटा जो आप कंप्यूटर में एक्सेस कर, मतलब कंप्यूटर के अंदर हाथ डाल के अब उसको ओपन करके ऐसे देखेगी? अब देखने का तरीका अलग हो जाएगा। अब जैसे मान लो मुझे एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे को अपना टैली का डेटा देखना है, ठीक है। अब मुझे अगर टैली का डेटा देखना है तो क्या मैं इसमें हाथ डालूं? नहीं, अब मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता, एक्सेस नहीं कर ना। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये देखो माउस, मैं सबसे पहले माउस टच करूंगा, या सबसे पहले मैं कीपैड टच करूंगा। मतलब मुझे अगर डेटा तक पहुंचना है तो मुझे सबसे पहले जो चाहिए दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हार्डवेयर चाहिए। अब मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा दोस्तों? मैं सबसे पहले देखूंगा कि
ये जो है हार्डवेयर जो है वो कौन कौन से हार्डवेयर यहाँ पे अवेलेबल है, कौन से हार्डवेयर की जरूरत है डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा जो दिमाग है बिल्कुल कहाँ पे जाएगा दोस्तों, हार्डवेयर पे जाएगा। ओके, मैं चलो हार्डवेयर पे गया, अब मेरे टैली देखना था तो अब मैंने टी दबाया, ये देखो अभी मेरे को यहाँ पे टैली नहीं दिख रहा है। ओके, तो अगेन मैं कहीं और पे जा रहा हूँ, यहाँ पे टैली सर्च कर रहा हूँ, लेट्स सी देखता हूँ यहाँ पे टैली मिल जाए। अगर मैंने टैली सर्च किया तो ये टैली का जो मेरे को आइकन आया, दिखा क्या, यस। तो अब ये जो टैली का आइकन आ रहा है, देखो ना यहाँ पे टैली का ये जो आइकन आ रहा है, ये जो टैली का आइकन आ रहा है, ठीक है, मैं अगेन एग्जिट करता हूँ, फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देखो ना, ये एक जो विंडोज है, अगर ये विंडोज नहीं आता, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अगर ये विंडोज नहीं आता तो क्या मैं टैली तक पहुंच पाता दोस्तों? नहीं, मैं टैली तक नहीं पहुंच पाता। मतलब टैली पे जाने के लिए सबसे पहले मुझे एक विंडोज चाहिए जो मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन दे सके कि भाई मैं अपने प्रोग्राम को ढूंढ सकूं कि प्रोग्राम रखा कहाँ है, राइट। आगे तो मुझे प्रोग्राम को ढूंढना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। भाई कीबोर्ड या मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी, यस। तो यहां पे मुझे कीबोर्ड की या मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी, और इस कीबोर्ड मॉनिटर के जरिए मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम को ढूंढूंगा। तो ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए दोस्तों, विंडोज। ओके, ना अब टैली का डेटा एक्सेस करना है, तो अब टैली का डेटा एक्सेस करने के लिए बताओ, एक्सेल। टैली का डेटा मैं इससे इस सॉफ्टवेयर से एक्सेस करूंगा? नहीं बाबा। तो मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं कि कोई भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले लो, नहीं, जो उस डेटा के कंपैटिबल में सॉफ्टवेयर बना हो वही सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए होगा। तो अब ये सर्च प्रोग्राम जो है, तो सर्च प्रोग्राम टैली थोड़ी ना दे रहा है। तो अगर ये सर्च प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये सर्च प्रोग्राम कौन प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों? विंडोज प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे सबसे पहले ये सर्च इंजन की जरूरत पड़ेगी। टैली जब आएगा तो अब टैली आया, दिख रहा है क्या ना, इस टैली की जरूरत अब यहाँ पे हमें पड़ रही है। तो टैली अब यहाँ पे आ गया ना। टैली पे अब मैं जाऊंगा, बैलेंस शीट चेक करूंगा। ओके, टैली पे मैं जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करूंगा। टैली पे मैं जाऊंगा, रेशियो एनालिसिस चेक करूंगा। टैली पे मैं जाऊंगा तो जो ट्रायल बैलेंस में चेक कर सकता हूँ, ये रहा ट्रायल बैलेंस। ओके, मैं जाऊंगा तो कैश फ्लो चेक कर सकता हूँ, फंड फ्लो चेक कर सकता हूँ। ओके, तो इतने सारे काम मैं टैली से कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ये टैली का डेटा देखना है ना, मेरा ये डेटा अवेलेबल है मेरे पास, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सन्ड्री क्रेडिट, ये मेरा डेटा है ना। ये डेटा हमने प्रोवाइड किया था, बीइंग यूजर मैंने प्रोवाइड किया। तो अब इस डेटा को मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ, चेक करने के लिए मेरे पास टोटल कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट मुझे तब अवेलेबल होंगे जब मेरे पास एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, राइट। तो अगर मुझे अकाउंटिंग का डेटा एक्सेस करना है तो सबसे पहले मुझे हार्डवेयर चाहिए, देन विंडोज चाहिए, एंड देन विंडोज के बाद क्या चाहिए दोस्तों, टैली चाहिए होगा, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या चाहिए होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूँ। मेरे को बताओ सबसे पहले हार्डवेयर, तो ये समझ में आ गया क्या होता है, यस। हार्डवेयर बताया क्या होता है साहब, मशीन होता है। बट ये कहां पे स्टोर होता है दोस्तों, ये स्टोर कहां पे होता है, ये रोम पे स्टोर होता है, बताया था, यस, जिसका दूसरा भी नाम बायस हमने बताया हुआ था। विंडोज कहां पे स्टोर होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, हार्ड डिस्क में। विंडोज कहां पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। टैली कहां पे स्टोर होता है, ये भी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अच्छा, ये जो अकाउंटिंग डेटा है ये भी कहां पे स्टोर है दोस्तों, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। आपको अगर देखना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखो विंडोज वगैरह दिखा दिया था। टैली भी मैंने बताया था कि कहां पे होता है दोस्तों, सी में होता है। ओके, नाउ अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा सी। अगर आप यहाँ पे देखो तो सी में यार देखो आपको विंडोज के भी डेटा दिख रहा है क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूरा डेटा रखा हुआ है। ओके ना, इसके बाद अगर आप टैली देखो तो ये टैली का ये पूरा प्रोग्राम है, राइट। ये प्रोग्राम पूरा, ये टैली 72, राइट। तो उसका भी एप्लीकेशन लॉजिक कहाँ पे रखा हुआ है, हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, सी पे। और ये देखो टैली का डेटा, ये दिख रहा है 001, ये इसके अंदर आप जाओगे तो these are called as what files provided by the user through Tally software। तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप ये देखोगे 001 2 3, बट आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। डेटा को अगर ओपन करना है तो you need to have what सॉफ्टवेयर। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते। तो नाउ आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, अगेन टैली पे जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखना, ये सारे डेटा यहाँ पे 001 2 3 4 5 6 7 तक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टैली में आपको यहां से तो ओपन नहीं कर सकते, बट यस आपको टैली की जरूरत पड़ेगी। और टैली में आप जाओगे तो अब अगर आप
ऑल्ट F3 करते हो एंड सेलेक्ट कंपनी करते हो। ये देखो वहां पे दिया 1 2 3 5 6 7 4 सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। और अब अगर आप चाहो 1 को ओपन करना आप बिल्कुल कर सकते हो और यहाँ पे आप डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको डेटा एक्सेस करना ना, ये करंट एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह वगैरह, तो आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये हमारा रहा दोस्तों सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हार्डवेयर क्या होता है। बिल्कुल, हार्डवेयर कहाँ पे होता है? रोम पे होता है। विंडोज चाहिए होता है? यस चाहिए होता है। हार्ड डिस्क पे होता है। टैली चाहिए होता है? चाहिए होता है। हार्ड डिस्क पे होता है। एंड द डेटा आल्सो स्टोर्ड इन व्हाट? हार्ड डिस्क। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपकी थ्योरी बन गई कि जो हार्डवेयर है वो रोम में होगा, बाकी के जो 3 डेटा है दोस्तों वो कहाँ पे होंगे दोस्तों? हार्ड डिस्क में होगा। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, हार्डवेयर तो मैंने पढ़ लिया था, अब एक्चुअल में मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहा हूँ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ रहा हूँ। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी ना। अब मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ साहब, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? मेरी बात ध्यान समझ। अगर मैं विंडोज को डिलीट कर देता हूँ, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोला, अगर मैं विंडोज को डिलीट कर दूं तो बताओ हार्डवेयर काम करना बंद कर देगा क्या? यस, इन एब्सेंस ऑफ विंडोज हार्डवेयर काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम ही अवेलेबल नहीं। मैंने मदरबोर्ड में बताया था डिवाइस ड्राइवर वगैरह कहां पे स्टोर होएगा? रोम में होएगा। बट रोम को अगर रोम पे है फिर उसको कहां पे ले जाना पड़ता है? सीपीयू पे ले जाना पड़ता है। और सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करता है किसके थ्रू बेटा? विंडोज सिस्टम के थ्रू, राइट। तो अगर विंडोज नहीं होगा तो हार्डवेयर कनेक्ट होने के बाद भी, स्टोर होने के बाद भी फंक्शनल नहीं हो सकता। तो अगर विंडोज में डिलीट कर दूं तो हार्डवेयर काम करना बंद कर देगा। क्या टैली भी काम करना बंद कर देगा? यस, टैली भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि विंडोज ही अगर नहीं रहेगा तो टैली के स्टोर होने का सवाल ही नहीं होता। तो अगर ये चाहिए आपको, टैली सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये विंडोज वगैरह यहाँ पे होना चाहिए, जिसकी वजह से डायलॉग बॉक्स वगैरह प्रॉपर तरीके से आ रहे। नहीं तो जो टैली के फंक्शंस है वो आप कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। यहां तक क्लियर हूं? यस। तो ना ही टैली आप यूज कर पाओगे और ना ही हार्डवेयर यूज कर। तो कहने का मतलब क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये विंडोज इज एन इंटरफेस। क्या बोला मैंने? इंटरफेस है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेस? इंटरफेस का मतलब होता है, आप एक काम करना दोस्तों, आपकी जो नोटबुक्स है ना, आप एकदम बैक पेज पे जाके एक टर्मिनोलॉजी आप लिखना, 3-4 पन्ने छोड़ देना इसके लिए, टर्मिनोलॉजी के लिए। तो जो टेक्निकल वर्ड्स आएंगे वो हम यहीं पे कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो इंटरफेस, यहाँ पे 3 वर्ड अपन लिख सकते हैं, इंटीग्रिटी एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये 3 शब्द का मतलब हम आगे यहीं पे समझ लेंगे। इंटरफेस का मतलब होता है मींस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है? मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं तो इंटरनेट के थ्रू कर पा रहा हूं, राइट। यस, तो इंटरनेट मेरा क्या बन गया? मींस ऑफ कम्युनिकेशन बन गया। कि अनलेस अगर एक यूजर को दूसरे यूजर से इंटरेक्ट करना है तो इंटरफेस चाहिए। इंटरफेस क्या बन गया? इंटरनेट बन गया। तो इंटरनेट के माध्यम से, तो मैं इंटरफेस क्या बोल सकता हूँ? मींस ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ इसको? मींस ऑफ कम्युनिकेशन। सो अगर एक यूजर को दूसरे यूजर से कनेक्ट करना है, क्या करना है दोस्तों? कनेक्ट करना है। एक यूजर को दूसरे यूजर से क्या करना है? कनेक्ट करना है, या इंटीग्रेट करना है उसको, या उसी को मैंने बोला संबंध स्थापित करना है, मतलब रिलेशनशिप। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप और कनेक्टिविटी, राइट। हमें क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, रिलेट करना है, या कनेक्टिविटी लानी है। तो इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। और अगर लानी है तो मुझे क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट क्या हो गया? इंटरफेस। तो मैं बोल सकता हूं, इफ यू वांट टू इंटीग्रेट वन यूजर विद अनदर यूजर, यू नीड टू हैव व्हाट? इंटरफेस। आगे बात समझ। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ये जो इंटीग्रेशन है, ओके, इंटरफेस है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये हमेशा सिक्योर्ड होने चाहिए। तो इंटीग्रिटी रिप्रेजेंट्स व्हाट? सिक्योरिटी। तो इंटरफेस आप लिख लेना मींस ऑफ कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन मतलब लिख लेना रिलेशनशिप, एंड इंटीग्रिटी मतलब लिख लेना दोस्तों आप सिक्योरिटी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ना तो अब अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो देखो यहां पे क्या बोलता है? हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ये ऑल्सो सेट ऑफ प्रोग्राम है। यस, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू कंट्रोल कर रहा है एंड ऑपरेट कर रहा है। क्या क्या? कंप्यूटर हार्डवेयर। आ गया समझ में? एंड डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब डेटा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द सीपीयू फॉर व्हाट टू डू, राइट? क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक रहेगा तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर पाएगा? यस। तो इट प्रोवाइड्स व्हाट? प्लेटफॉर्म टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? इन ऐप, तो इसका मतलब क्या होगा? इफ देयर इज नो विंडोज देयर इज नो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नो विंडोज नो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर विंडोज नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं रहेगा। ओके, तो मैं बोल सकता हूं इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर रिसोर्स एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। और यहां पे ये एग्जांपल्स आ गया। क्लियर है? एक्टिविटीज अपन बाद में करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अपन यहां पे देख लेते हैं। सिर्फ डेफिनेशन है, इसमें पहले 3 क्वेश्चन थे बिफोर अमेंडमेंट दोस्तों, जो जून 2020 में हुआ है। आफ्टर अमेंडमेंट इसके जितने भी 3 क्वेश्चंस थे वो डिलीट हो गए हैं। वाह! तो जब कोई चीज डिलीट होती है आप सबको बहुत मजा आता है, राइट? तो ये 3 क्वेश्चंस डिलीट हो गए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एज सच अभी बेसिक क्वेश्चंस नहीं, ये सिक्योरिटी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, वो हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टैली का काम क्या था? जल्दी बोलो फट से। जर्नल एंट्री को बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर देना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है? इनपुट की कमान प्रोसेस करता है। इनपुट की क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कट कॉपी पेस्ट वगैरह वगैरह, which is used to perform the processing of data। इसी के आगे लिख लेना दोस्तों, to convert input into output। क्लियर है? यस। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। और ये किसकी नीड पूरी करेगा? जल्दी बोलो फट से। इट प्रोवाइड सोल्यूशन टू ऑल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ एंड यूजर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम की नीड पूरी करेगा और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर की नीड पूरी करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो सॉफ्टवेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसका एक क्वेश्चन रह गया है, दैट इज एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू।